हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू कल हमने थोड़ी सी चर्चा शुरू कर दी थी एपीसी और एमपीसी पर। ठीक है ना, कैलकुलेट तो करके चले गए थे एटलीस्ट। आज बेटा प्रॉपर्टीज जानी है एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, ये सारी प्रॉपर्टीज फिनिश करनी है। ठीक है जी। बाबू सब सामने देखेंगे। एक बार आपने जितना कैलकुलेट कर लिया था मैं उतना दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, पोस्ट करना था सर। अब वो इनकम हम ले रहे थे जीरो, सौ का गया। ठीक है, कंजम्पशन स्टार्ट्स विद 40 और बेटा 80 का गया। बेटा कैलकुलेट करता है एक बार एपीसी। आपने इतना लिखा हुआ है इसलिए आप सब सामने देखो। बाबू समथिंग अपॉन जीरो कैलकुलेट नहीं हो सकता। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई है ना बेटा, दिस अपॉन दिस कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। 1.20, 1.93, 0.90। ऐसे ही बेटा मुझे एम पी सी भी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो वो डेल्टा सी कैसे निकलेगा? डेल्टा का मतलब चेंज से है, और बेटा पहले लेवल पे चेंज कोई नहीं निकाल सकता। चेंज के लिए हमेशा दो लेवल की जरूरत होती है, एक करंट लेवल, एक प्रीवियस लेवल। तो बाबू पहले लेवल पे चेंज निकालने की गलती बिल्कुल ना करें। बाबू सेकंड लेवल पे चेंज निकाल रहा हूँ, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस। ठीक है, सेम है बेटा इनकम के लिए, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और बाबू हमने एमपीसी भी कैलकुलेट कर लिया था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसके बराबर आ रहा था? हर लेवल पर 0.80 आ रहा था। चलो खैर, अब मैं बाबू डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ एपीसी क्या है, एफपीसी क्या है। अभी तक आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते, आपने सब कुछ रटा हुआ है। अब मैं क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूँ सारी बातों को, सब सामने देखिए। बाबू मानकर चलो ये अप्रैल मंथ है। ठीक है, आप दिल्ली गए हो नौकरी की तलाश में, पहले महीने कोई नौकरी नहीं लगी और आपने 40 रुपए की कंजम्पशन कर दी। ठीक है जी, अगले महीने नौकरी लग जाती है, एक महीने से आपकी, और नौकरी लगती है 100 रुपये महीना। ठीक है बाबू, 100 रुपये महीना नौकरी लगी, लेकिन एपीसी पता है क्या कंपेयर करता है? इधर देखो, सी अपॉन वाई, आज तक की कंजम्पशन विद आज तक की इनकम, आज तक की। तो बाबू 100 रुपये मिले मई मंथ में, इसमें का आज तक की इनकम जोड़ लो भैया। पिछली इनकम कितनी? अप्रैल की जीरो, इस महीने की 100 जोड़ ली, टोटल इनकम कितनी हो गई? 100 गई। बाबू इस महीने की कंजम्पशन आपने करी 80, और ये तो कहता ही नहीं सिर्फ 80 जोड़ो, ये तो पिछली सारी जोड़ लो। बाबू अप्रैल में कितनी करी? 40, मई में कितनी करी? 80, टोटल मिलाकर कंजम्पशन कितनी होगी? 120। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगले महीने फिर 100 रुपये मिले, क्योंकि 100 रुपये महीना की नौकरी है आपकी। बाबू जून में फिर 100 रुपये मिले, पर ये तो ये कहता नहीं जून की बात है, तो कहता सारी करो बात। अप्रैल में कितने मिले थे? जीरो, मई मंथ 100, जून मंथ 100, आज तक की इनकम कितनी होगी? 200। बाबू इस महीने भी आपने 80 खर्चे, पर ये तो कहता नहीं इस महीने के खर्चे की बात है, टोटल कंजम्पशन का कंपैरिजन विद टोटल इनकम, सी अपॉन वाई, टोटल कंजम्पशन का टोटल इनकम के साथ कंपैरिजन। इस महीने फिर आपने 80 खर्चे, अप्रैल में कितने खर्चे थे? 40, मई मंथ 80, जून मंथ 80, टोटल करना, तीनों का टोटल आ गया 200। और वो अगले महीने फिर 100 मिले। ठीक है ना, फिर टोटल क्या हो चुका है? मतलब जुलाई में भी 100 मिल गए। बाबू अप्रैल में जीरो, मई में 100, जून में 100, जुलाई में 100, टोटल कितनी इनकम होगी? 300। इस महीने कितने खर्चे? इस महीने में 80 खर्चे। पर बाबू पहले 40, फिर 80, फिर 80, फिर 80। बाबू यानी कि टोटल खर्चा कितना हो गया? 280। समझ में आ रही है बात? एपीसी कहता है टोटल कंजम्पशन का कंपैरिजन करना है विद टोटल इनकम, पर एमपीसी इससे काफी डिफरेंट है। एमपीसी कहता है मुझे टोटल से मतलब नहीं, मुझे बता दो इस महीने क्या कमाया, इस महीने क्या खर्चा करा, मुझे टोटल से कोई मतलब नहीं है। बाबू इस महीने की इनकम कर लो अलग, इस महीने की कंजम्पशन कर लो अलग, इस महीने की इनकम कर लो अलग, इस महीने की कर लो कंजम्पशन अलग, इस महीने की इनकम अलग, कंजम्पशन अलग, महीने की इनकम अलग, कंजम्पशन अलग। यानी कि एमपीसी तो बेटा अलग अलग महीने का अलग अलग महीने के साथ कंपैरिजन करा रहा है, उसका अलग अलग से कुछ मतलब नहीं है। फिर मैं टोटल इनकम का कंपैरिजन करूंगा फिर मैं टोटल कंजम्पशन के साथ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कुछ कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है कि एमपीसी क्या चीज़ है और एपीसी क्या चीज़ है। और जैसे ही मैं प्रॉपर्टी बतानी शुरू करूंगा, इसके बारे में और ज्ञान देना शुरू करूंगा, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही क्लियर हो गया। पहले बताओ इतनी ही बात की है, ठीक है जी। सर मैंने क्या कहा है, एक ही शेड्यूल चलेगा। अब उस शेड्यूल की इंपॉर्टेंस देखना, मजा ही आ जाएगा आपको। बाबू मैं एपीसी की प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूँ, सब यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सामने। एपीसी की पहली प्रॉपर्टी, मतलब मुझे लगता है कि बंदे को शेड्यूल पता होना चाहिए, पता नहीं कहाँ कहाँ तक महारत हासिल कर लेगा मैक्रो में। बाबू एपीसी शुड बी, सॉरी एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। पहली प्रॉपर्टी क्या दिखाई दे रहा है, एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है। और जहां कहीं भी ये 1 से ज्यादा होगा बेटा, बिल्कुल दिमाग में पिक्चर क्लियर करना, हमेशा वहां डिस सेविंग्स होगी, हमेशा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इधर देखो प्लीज। बाबू एपीसी 1 से ज्यादा वहीं पर होगा जहां सी इज ग्रेटर देन वाई। वहीं तो होगा एपीसी 1 से ज्यादा। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। अगर सी बड़ा है वाई से तभी तो 1 से ज्यादा होगा, और अगर सी बड़ा होगा ना, हमेशा सेविंग्स नेगेटिव होंगे, क्योंकि वो कंजम्पशन कहां से करी होगी, डिस सेविंग करके तो की होगी। समझ में आ रही बात? एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और जब भी ग्रेटर देन 1 होगा डिस सेविंग्स होगी। आप खुद सोचो, ये वाई है ये सी है, यहाँ पर एस निकाल कर देखना, -20 तो आएगा, वाई माइनस सी तो होता है एस। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, एस किसके बराबर होता है, वाई माइनस सी के बराबर ही तो होता है। सोचो इस लेवल पे क्या आएगा, डिस सेविंग से तो आएंगे। समझ में आ रहा है एपीसी की पहली प्रॉपर्टी, कि एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और जहां कहीं भी ग्रेटर देन 1 होगा क्या होगा बेटा, डिस सेविंग्स होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एपीसी की दूसरी प्रॉपर्टी, एपीसी कैन बी इक्वल्स टू 1, और जहां कहीं भी इक्वल्स टू 1 है ना, इट इंडिकेट कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। कुछ याद है, कल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था आपको? दो ही प्रॉपर्टी है ब्रेक इवन पॉइंट की, क्या, y is equals to c and s is equals to 0। क्या जहां कहीं भी एपीसी 1 है, क्या y is equals to c है? अरे y is equals to c होगा तभी तो 1 होगा, तभी तो कट पाएगा ये। अगर ये दोनों एक जैसे होंगे तभी तो कैंसिल होके बनाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर एपीसी 1 है तो पक्की बात है ब्रेक इवन पॉइंट होगा ये। एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, दिस मींस इक्वल्स टू 1 हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट। एपीसी कैन बी लेस देन 1 2, तो दिखाई भी दे रहा है कि एक से कम भी हो सकता है। और एक बात बताओ, अगर एक बार एक से कम होना शुरू हुआ ना, ये गिरता ही चला जाएगा। यानी कि अगर मैं स्टेबल को सच में एक्सटेंड करूँ ना, तो अगले पॉइंट पे पता है क्या आएगा, 0.87, 0.84, 0.81, 0.78, 0.75, 0.72, गिरता ही जाएगा, गिरता बढ़ेगा नहीं एक बार भी। पता है क्यों? क्योंकि जितना इनकम में चेंज हो रहा है बेटा, उतना कंजम्पशन में चेंज नहीं हो रहा। इनकम बढ़ रही है 100 से, कंजम्पशन बढ़ रही है 80 से। इस वजह से अगर ये एक बार एक से कम आया तो सिर्फ गिरता ही चला जाएगा, बड़ी रफ्तार पे गिरना शुरू हो जाएगा। पर हाँ लेस देन 1 हो सकता है, मैंने लिख दिया लेस देन 1 हो सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब समझदार बच्चे ना एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, हमें बात आ गई चौथी समझ। मैं लिखूंगा बस, कुछ बोलूंगा नहीं। जिसको समझ में आ जाए हैंड रेस कर लेना, इसको नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ पहले ही। अभी लिख तो दूं चौथी प्रॉपर्टी, आओ जी। ये वही वाले हैं, मैंने शायरी सुनाई नहीं, कह रहे वाह 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 वाह, सुनाने तो दो भाई। आओ इधर देखना, एपीसी, बस मैं बोलूंगा बाबू, समझाऊंगा नहीं। एपीसी कांट बी इक्वल्स टू 0। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता। इसको समझ में आए हैंड रेस कर लो, खुद से समझ में आ जाए, एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता का परिचय ने आंधी ने भी हाथ उठा लिया आज तो। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता। इधर देखना बाबू, एपीसी को 0 करने के लिए ना कंजम्पशन को 0 होना पड़ेगा, तभी तो एपीसी 0 आएगा। सी अपॉन वाई है फॉर्मूला में, अगर नोमरेटर 0 होगा तभी तो एपीसी 0 होगा। सी 0 हो सकता है, कंजम्पशन कभी 0 हो सकती है। इवन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। जब कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती, एपीसी कहां से 0 कर दोगे, मुझे भी समझा दो। समझ में आ रही बात? एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हो ही नहीं सकता भाई।
क्लियर है बात। एपीसी की चारों प्रॉपर्टी, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी पूछो। और अगर बड़े समझदार हो यार, देखो तो सही मेरा शेड्यूल कितना काम का है। पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी तो सोचनी थी। एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। बड़ी मत्था बच्ची करके बनाया गया शेड्यूल है बाबू। बस इस टैलेंट की कदर नहीं होती, कभी कभी वो बात अलग है। क्लियर है? आगे बढ़ाऊँ बात को। बाबू एमपीसी की प्रॉपर्टी, जब एमपीसी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तब आपको नोट करने का एक बार मौका दूंगा। फिर एपीएस और एमपीएस, ये मेरा आज का टारगेट इतना है, बल्कि इससे ज़्यादा ही है, कुछ थोड़ा सा और। चलो बाबू, मैं एमपीसी की प्रॉपर्टी यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चे कहीं तो सोच रहे होंगे एमपीसी की एक ही प्रॉपर्टी है, एमपीसी हमेशा कांस्टेंट होता है। नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, वो देखने में लग रहा है कि शेड्यूल के हिसाब से ऐसा कुछ आया है, ठीक है ना, पर समझोगे तो ऐसा नहीं है। इधर देखेंगे प्लीज सर। बाबू एमपीसी 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है? मुद्दा सिर्फ ये, इधर देखना। एमपीसी क्या कंपेयर करता है? अलग अलग महीने के खर्चे विद अलग अलग महीने की इनकम, ऐसे ही करता है। मैंने यही समझाया, इधर देखो भाई, यही समझाया। अलग अलग महीने के खर्चे को अलग अलग महीने की इनकम के साथ कंपेयर करो, तभी तो एमपीसी कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब समझे बाबू। एमपीसी का किस हालातों में 1 हो सकता है? सर ऐसा हो सकता है कि नहीं कि आज जॉब के इनिशियल डेज हैं, मई मंथ है, पहले महीने नौकरी लगी है, 100 रुपए मिले महीने मुझे इस महीने, और 100 के 100 खर्च हो गए। और जनवरी महीनों में ऐसा ही होता है शुरू। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इस महीने की इनकम 100, इस महीने के खर्चे भी 100। अगर ऐसा हुआ, क्या एमपीसी 1 नहीं होगा? ये तो इस महीने के खर्चे का कंपैरिजन ही तो है इस महीने की इनकम के साथ। क्या मैं क्लियर इस बात को लेकर? हो सकता है कि नहीं? एक बार और बता दो बाबू। एमपीसी का फॉर्मूला पता है क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। यानी कि इस महीने क्या इनकम कमाई, उसमें से कितना खर्च कर दिया। सर मेरे एग्जाम्पल में मत जाना, क्योंकि एक ही शेड्यूल में हर चीज की प्रॉपर्टी डिराइव करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने एपीसी और एपीएस की करी हुई है, एमपीसी और एमपीएस की समझ ली है, और मेरा फोकस हमेशा समझाने पे है। भाई मैं क्यों कहूँ रटो, जब चीजें समझी जा सकती हैं। तो मैंने बोला एमपीसी 1 हो सकता है। किस हालात में 1 हो सकता है? एमपीसी किसको कंपेयर करता है? इस महीने क्या इनकम कमाई, उसमें से कितना खर्च कर दिया। वो जॉब के इनिशियल डेज में यही नहीं होता कि इस महीने मैंने कमाई 100, 100 के 100 खर्च कर दिए। अगर 100 के 100 खर्च कर दूंगा तो एमपीसी 1 हो जाएगा। जितना कमाया सारा ही खर्च हो गया, एमपीसी 1 है। पक्की बात। एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एमपीसी 1 हो सकता है। समझ में आ रही बात? इधर देखना, क्या एमपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है? यार ये तो दिखाई दे रहा है, इसमें तो क्या मुद्दा ही नहीं है कुछ। एमपीसी लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है ना, 100 कमाए 80 खर्च कर दिए, 100 कमाए 70 खर्च कर दिए, 100 कमाए 60 खर्च कर दिए, सब केस में एमपीसी 1 है। ठीक है ना बाबू, बहुत काम की बात, बहुत ही मजेदार बात। सर एमपीसी 0 हो सकता है नहीं? मैंने लिख दिया 0 हो सकता है। बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती बाबू, लेकिन चेंज इन कंजम्पशन तो 0 हो सकता है। लो समझाने की कोशिश करता हूँ बाबू, समझ लो। मैंने तो समझाने ही आज तक कुछ रटा थोड़ी है। आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी रटोगे? ऐसी की तैसी इसकी तो। ठीक है ना, इतने बड़े बड़े चैप्टर झिलवा दिए, आपको क्या लग रहा है प्रॉपर्टी? पूरी नेशनल इनकम खत्म कर दिया समझाने के दम पे। लोग आज भी फॉर्मूला रट रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, वरना ना कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। अभी एक बच्चा आया था अकाउंट्स के बैच में, आपके साथ ही पढ़ता है। एक दिन इको की कॉपी खोल के बैठा था, तो मैंने देख लिया भैया क्या करा रहे हैं लोग, कान पकड़ लिए थे उसने। बस मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल दूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। सर खैर बाबू, चर्चा करते हैं। बेटा एमपीसी 0 हो सकता है। कब हो सकता है बाबू? आपके जॉब के इनिशियल डेज है, मान लो मई मंथ में जॉब लगी, मई 2016 आज। ठीक है जी बाबू, आप एक फ्लैट में रहते हो, उसका रेंट भी देते हो, कपड़े खरीदते हो, उसके भी खर्चे हैं, खाना पीना सब खर्चे हैं, बिजली के बिल वो भी आप देते हो, टाटा स्काई लगवा रखा सब आप देते हो। ठीक है बाबू, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि जब 4 साल बीते जॉब को, इस महीने 100 मिले और खर्चा 1 भी रुपया नहीं था।
ऐसा हो सकता है नहीं? इस महीने 100 मिले, 1 रुपया नहीं खर्चा इस महीने, 1 रुपया भी। इस महीने के खर्चे का कंपैरिजन इस महीने की इनकम के साथ है, ये तो एमपीसी है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो मान लो ये मार्च 2020 है, कोविड हो गया स्टार्ट, और बाबू बॉस ने कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम, और आप बैठे हुए हो अपने वो किराए के फ्लैट में, उसमें बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, 100 रुपये महीना मिला। इस महीने आपने देखा कि मैंने क्या खर्चा, एक्चुअली में आपने देखा कुछ नहीं खर्चा। क्यों? क्योंकि बेटा जितना राशन पानी था ना, आप हर दिन ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाते थे। मान लो एक महीने की कंजम्पशन अगर 1 kg दाल की है, तो आप खरीदते ही 1.25 किलो थे। अब 4 सालों से फालतू खरीद रहे हो, पड़ा हुआ है राशन पानी, सब कुछ पड़ा हुआ है। जितनी शुगर चाहिए थी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा बढ़ी हुई है, जितनी टी चाहिए थी उससे ज़्यादा बढ़ी हुई है। बाबू टाटा स्काई का रिचार्ज 3 महीने का कर दिया था इकट्ठे। बाबू बिजली का बिल एडवांस जमा करा हुआ है, प्रीपेड मीटर है। किराएदार को एडवांस, सॉरी लैंडलॉर्ड को एडवांस 4 महीने का दिया हुआ है, उसको भी जरूरत थी, वो भी एडवांस लेगा था। इस महीने खर्चा ही नहीं करा कुछ, कपड़े खरीदे नहीं, बाहर जाना ही था। सर ऐसा हो सकता है कि नहीं कि इस महीने कमाए 100, बस इस महीने की कंजम्पशन 0। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल कंजम्पशन 0, टोटल कंजम्पशन कैसे 0 हो सकती है भाई? इस महीने की तो हो सकती है 0, उसमें क्या आपत्ति है? सर उस सिचुएशन में एमपीसी 0 हो जाए। क्या मैं क्लियर हो गया कि साथ में? हाँ सर। सर नहीं, मैंने बिल्कुल मान ली इस चीज़ को, मेरे को बड़ी पक्का पता था, ठीक है ना सर। ऐसा नहीं हो सकता बंदा दाल गया, दाल पानी खा रहा है, उसका टेस्ट ऐसा है, ऐसा हो सकता है क्या नहीं? ठीक है ना? या बाबू बंदा एडिटेरियन है, बंदा एडिटेरियन है, कितने लोग दिखाऊंगा तुम्हारे को, बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन लड़ते हैं, ठीक है ना, सुबह शाम अंडे खा रहे हैं, ठीक है ना, और क्या खा रहे हैं, सब दालें खा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन इनटेक बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा प्रोटीन खा रहे हैं। हो सकता है कि नहीं? अगर तेरी अजम्पशन चल सकती है, मेरी भी चल सकती है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अजम्पशन ना, तेरी अजम्पशन चल सकती है तो मेरी तो बिल्कुल वैलिड है फिर। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू सामने देखते चलो, अभी बात खत्म नहीं हुई बेटा। 3 प्रॉपर्टी मैंने बताने की कोशिश करी। एमपीसी 1 हो सकता है, इस महीने की इनकम 100 के 100 खर्चा, लेस देन 1 हो सकता है, 100 कमाए 80 खर्चे, 90 खर्चे, 60 खर्चे, सब में लेस देन 1 है। तो एमपीसी इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, किस महीने की इनकम 100, इस महीने का कोई खर्चा नहीं। और बाबू एमपीसी ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता। क्यों? बाबू इस महीने 100 रुपए कमाए, ज्यादा से ज्यादा ये 100 का पूरा नोट जा सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना इस 100 के नोट से मैंने 120 खर्च कर दी। भाई इस 100 के नोट से तो 100 ही खर्चा हो सकता है ना। एमपीसी किसका कंपैरिजन है? इस महीने की इनकम इस महीने की कंजम्पशन के साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? ज्यादा से ज्यादा 100 जा सकते हैं, एमपीसी 1 हो जाएगा। एमपीसी कांट बी ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? नोट डाउन करो, 5 मिनट लो, इसको दिमाग में घुमाओ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी देखते हैं। ठीक है जी, चलो फटाफट से करना। अब देखना बेटा, अब हम कैलकुलेट करने चले हैं एपीएस और एमपीएस। जो फर्क बेटा एपीसी और एमपीसी का ही, वही फर्क एपीएस और एमपीएस में। बाबू ये क्या कहता है? आज तक की टोटल सेविंग, आज तक की इनकम। और एमपीएस क्या कहता है बेटा? इस महीने क्या कमाया उसमें से क्या जोड़ा। ठीक है, जो बात, जो डिफरेंस एपीसी और एमपीसी में, वही फर्क बेटा एपीएस और एमपीएस में भी है। चलो खैर, ज्यादा इस पर डिस्कशन होगा नहीं, बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। बाबू एस किसके बराबर होता है? सबसे पहले तो एस सी कैलकुलेट कर लो, पाई माइनस सी। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो से, उसी फॉर्मूला से। तो बाबू अगर हम एस कैलकुलेट करें, -40, -20, 0, 20 एंड 40, ठीक है। बाबू एपीएस कैलकुलेट करो, एस अपॉन वाई। कल मैंने बोल दिया था बेटा, आपने शेड्यूल थोड़ा सा बड़ा बनाना है, 3-4 लाइन का जगह छोड़ देना, मैं वही 3-4 लाइन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एपीएस किसके बराबर होगा? एस अपॉन वाई।
बाबू ये लिखा हुआ एस, ये लिखा हुआ वाई, कंपेयर करो। समथिंग अपॉन 0 कैलकुलेट ही नहीं हो सकता बाबू। -20/100 माइनस का 0.20, 0 अपॉन समथिंग इट इज 0, तो 20/300 बाबू ये आएगा 0.06666। तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं इसको, ये 6666 आएगा, मैं इसको 7 लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। 40/400 ये तो खैर सिंपल ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कैलकुलेट कर दिया सब कुछ पक्का से। आओ प्रॉपर्टी फ्रेम करें बाबू। प्रॉपर्टी फ्रेम कर रहे हैं, आपने ये नोट डाउन कर दिया होगा, रब कर दूं? चलो रब नहीं करते एक बार, ठीक है, एक काम करते हैं यहीं पर कर देते हैं प्रॉपर्टी फ्रेम, ठीक है, थोड़ी सी जगह यहीं कर देते हैं बाबू। सबसे पहली प्रॉपर्टी एपीएस कैन बी नेगेटिव। देखो जरा शेड्यूल में नेगेटिव है कि नहीं है, और जहां कहीं नेगेटिव है सेम बात लिखनी है दिस सेविंग्स है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, लिखनी जरूर है, ठीक है जी बाबू। एपीएस कैन बी इक्वल्स टू 0। देखो शेड्यूल में 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये देखो नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है 0 हो सकता है, हो सकता है, और जहां कहीं 0 है ब्रेक इवन पॉइंट है। देख लो ब्रेक इवन पॉइंट की दो ही तो प्रॉपर्टी होती थी, s इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू c। बाबू डिस सेविंग्स दिखाई दे रही थी, अगर एपीएस नेगेटिव है तो डिस सेविंग्स ही है। देखो एपीएस नेगेटिव करने के लिए s को नेगेटिव करना पड़ेगा, s नेगेटिव है ना, एपीएस पक्का नेगेटिव हो सकता है ना बाबू। एपीएस को 0 करने के लिए s को 0 करना पड़ेगा, s 0 है ना, एपीएस 0 हो सकता है ना, पक्की बात समझ में आ रही है। एपीएस लेस देन 1 भी हो सकता है, वो तो दिखाई दे रहा है आपको, एपीएस लेस देन 1 हो सकता है, दिख रहा है, 1 से कम हो सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सेम बात एपीएस बहुत काम की बात है, वैसे समझदारी वाली बात है, जितने समझ जाए हैंड रेस कर लेना, भी पता लग जाएगा समझदारी कितनी है। एपीएस कांट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एपीएस कांट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। देखो बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं, समझिए बाबू। एपीएस 1 ही नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 की तो क्या बात करूं, मतलब ये तो वही बात होगी ना भाई, आज तक जितना कमाया सारा जोड़ दिया, मतलब कोई कंजम्पशन ही नहीं है। आज तक मैंने 5,000 रुपए कमाए और 5 के 5,000 रुपए जोड़े पड़े, आज तक का कंपैरिजन होता है ना एपीएस तो 1 हो सकता है, मतलब कोई कंजम्पशन नहीं आदमी की है, तो वही बात हो गई। सर एपीएस 1 हो सकता है, कभी 1 ही नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 पे क्या चर्चा करूं। आप तो ये कह रहे हो आज तक मैंने 10,000 कमाए, मैंने जोड़े में 12,000 है, कैसी बात कर रहे हो भाई। एपीएस तो आज तक की इनकम का कंपैरिजन है ना, आज तक की सेविंग्स के साथ, समझ में आएगा पक्का से। एपीएस 1 नहीं हो सकता भाई, ग्रेटर देन 1 की तो मैं क्या ही चर्चा करूं, अगर आप समझदार हो तो। क्लियर है बात, पक्की बात। आगे बढ़ाएं, एनपीएस की चर्चा शुरू करें, बहुत ही बढ़िया बाबू। एनपीएस की चर्चा शुरू करते हैं बाबू। एनपीएस कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एस और डेल्टा वाई चाहिए, डेल्टा वाई पहले से मौजूद है, डेल्टा एस निकाल लेते हैं बाबू। डेल्टा एस चेंज निकालने के लिए कभी भी चेंज पहले लेवल पे निकल नहीं सकता, चेंज हमेशा 2 लेवल की जरूरत कर मांगता है, एक करंट लेवल और एक प्रीवियस लेवल। इधर देखना सर, मुझे नहीं पता आप क्या लिखोगे, पर चेंजेस 20 और हर लेवल पे 20 है। मैं आपको बता देता हूं, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, चेंज कैसे निकलता है, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चेंजेस 20। करंट लेवल 0 माइनस प्रीवियस लेवल इट इज -20, यानी कि ये क्या होगा 0 + 20, ठीक है, माइनस ना लगा देना, बेवकूफी की जगह नहीं है यहाँ पर। मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, यही तो चेंज है। और अगर पूरी माइक्रो पढ़ी है यार, चेंज तो निकालना आता होगा ना यार, पूरी माइक्रो में निकाल ही बैठ के ही है। क्लियर है बात, पक्की बात। डेल एस आपके सामने है, डेल वाई आपके सामने है, कैलकुलेट कर दो एनपीएस। दिस अपॉन
10 हर लेवल पे 20 है, हर लेवल पे 100 है, तो 0.20। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? करें प्रॉपर्टीज लिखते हैं, आओ जी प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं। बाबू अब आराम से सुनते जाना इसकी भी प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी एमपीएस 0 हो सकता है। ये इस महीने के खर्चे, सॉरी इस महीने की इनकम का कंपैरिजन है इस महीने की सेविंग के साथ, तो 0 हो सकता है कि नहीं? शुरू की नौकरी है, 100 रुपए महीने मिले, इस महीने 1 रुपया नहीं जोड़ पाए, 100 के 100 खर्च हो गए, तो हो ही सकता है। इधर देखो, सोच पा रहे हो ना बेटा, इस महीने की सेविंग, इस महीने की इनकम, बाबू 100 रुपए मिले इस महीने, कुछ नहीं जोड़ पाया भाई, सारे के सारे खर्च हो गए, पाई पाई खर्च हो गए, ठीक है बाबू। एमपीएस 1 भी हो सकता है। जब नौकरी में 4 साल बिता लोगे, 5 साल बिता लोगे, हो सकता है इस महीने 100 कमाए, इस महीने 100 के 100 जोड़ लिए, कोई खर्चा ही नहीं था। याद आ रहा है? सेम बातें मैं एमपीएससी में भी बोल चुका हूँ, इसलिए कह रहा था ये एक ही दिन होगा, ये अलग अलग दिन नहीं हो सकता, ठीक है जी। बाबू एमपीएस लेस देन 1 हो सकता है, दिख भी रहा है, दिख भी रहा है बेटा, लेस देन 1 हो सकता है, पर एमपीएस कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। ये तो वही बात हो गई, 100 का नोट मिला इस महीने, भाई ज्यादा से ज्यादा 100 के 100 जोड़ लोगे तो एमपीएस 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है? ये तो आप ये कह रहे हो इस महीने 100 मिले, इस महीने में 120 जोड़ दिए, ये कैसे हो सकता है बेटा? ज्यादा से ज्यादा 100 ही तो जोड़ सकते हो, ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है? मैंने लिख दिया एमपीएस कांट बी ग्रेटर देन 1। समझ आई ना सारी? एक आखिरी बात, मैंने कहा था चारों प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद आज थोड़ी सी और बात करनी है, नहीं करूंगा ना कल फंस जाऊंगा, जितना सब कुछ बनाया ना दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते। आओ बाबू, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, पक्की बात। बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, दोनों साइड को डेल्टा वाई से डिवाइड कर लो। मैथ सही है तो मेरा ख्याल इतनी तो मैथ सबको आती है, कर सकता हूँ ना बोथ साइड, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई, किसी भी डिवाइड। बाबू 1, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पहली डेरिवेशन डन, देखो कितनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन है। टीचर इन फॉर्मूला को भी रटवा देते हैं, मैं कहता हूँ यार इतना तो डिराइव कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत थी? ठीक है ना जी, इधर देखना, और अगर आप बड़े समझदार हो तो मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ वो चीज, ये देखना एपीसी और एपीएस 1.20 माइनस का 0.20, क्या ये दोनों 1 ही आया? 1 और ये 0, 1.93, 0.07, 1.90, 0.101। अगर यहाँ रब कर देता फिर मैं लाइन ना दिखा पाता, प्रॉपर्टी तो मैं कल डिराइव कर देता, पर मैं एक चीज दिखा ना पाता, ठीक है जी। लो एक और चीज देख लो फिर बाबू, अगर इनकम में कोई चेंज हुआ है तो वो इनकम भी दो ही जगह यूज हो सकती है, या तो बेटा वो इनकम कंजम्पशन में रहेगी, सेविंग, चेंज इन इनकम कहाँ यूटिलाइज होगी, या तो उससे कहीं ना कहीं कुछ सेविंग करूंगा या ना कंजम्पशन करूंगा, दो ही इस्तेमाल है, ठीक है नहीं। बोथ साइडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, समझदार को इशारा काफी। इसका फॉर्मूला है एमपीसी, इसका फॉर्मूला है यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी, और अगर समझदार हो 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, ये देखना एमपीसी एमपीएस, दिस प्लस दिस 1, ठीक है जी। मैंने दो चीजों की डेरिवेशन करके दिखा दी और विद प्रूफ दिखा दी, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज लिखो, ठीक है, और डेरिवेशन नोट डाउन करो। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।